मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। एक पक्षी भेद नहीं रखता है, एक पशु भेद नहीं रखता है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। कभी कन्हैया कन्हैया गाता रसखान सुनाई देता है। कभी कन्हैया कन्हैया गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुस्लिम, पर मुझे हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक कविता सुनाऊं। रिशाद, नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गए, बांट दिया। ये पेड़ के पत्ते और शाखें भी परेशान हो गए। ये पेड़ के पत्ते और शाखें भी परेशान हो गए। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं तो सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, जिस तरह धर्म मजहब के नाम पर रंगों को बांटता जा रहा है, जिस तरह धर्म मजहब के नाम पर रंगों को बांटता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हरा मुसलमानों का और लाल हिंदुओं का होके रह जाएगा। और फिर वो दिन भी दूर नहीं, मैं उस दिन को सोच के परेशान हूँ जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएंगी। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा लाल किसका है, टमाटर गाजर किसकी है। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तरबूज को किस हिस्से में बांटूं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा तरबूज को किस हिस्से में बांटूं, क्योंकि ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और भीतर से हिंदू ही रह गया। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर हम सबको लड़ना बंद करना चाहिए। एकता के साथ मिलकर के, एकजुटता से आगे बढ़ के देखिए। ये धर्म, ये भारत देश धर्मों से भरा हुआ देश है। मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया था, शायद आपको याद हो, कि सबका पिता अलग अलग होता है, सबके पिता का रूप अलग होता है, सबके पिता का रंग अलग होता है। जब सबका पिता का रूप अलग अलग हो सकता है तो जगत पिता के भी कई रूप हो सकते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो किसी भी महापुरुष के रूप में आ सकता है। तो मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है। ये गांव है तो बड़ा छोटा सा, पर यहाँ की एकता, यहाँ का प्रेम देख कर के बड़ा आनंद होता है कि आप सब लोग एकत्रित होके, हमारे सिख भाई भी आए हैं पाक से, समझ आ रहा है,
तो मैं सभी धर्मों को यहाँ से प्रणाम करती हूँ और ये संदेश इस व्यासपीठ के माध्यम से हम देते हैं कि हम सब एक ही है, धर्म की बातें एक ही है। मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ने का प्रयास किया है, कुछ कुछ कुरान की पंक्तियाँ भी पढ़ी हैं, ये जानने के लिए आखिर क्या है धर्म, कहता क्या है। पर कमी यही रह जाती है कि ना तो ईसाइयों ने कभी बाइबल खोल के देखी, ना हिंदुओं ने कभी गीता देखी, ना मुसलमानों ने कुरान देखी, ना सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब देखे, और बस आपस में लड़े जा रहे हैं। गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, पर जो इनके लिए लड़ते वो इनको कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ा ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा लिखा क्या है इसमें, बस लड़े ही जा रहे हैं, अंधे आगे बढ़े जा रहे। नहीं नहीं, सबका सम्मान करिए। हाँ, कुछ धर्म में कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत त्रुटियां सब जगह होती है, उन त्रुटियों को हम दूर करें। अपनी जो जो हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं उनको हटाते जाएं और अपने धर्म को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाते जाएं।